ही नहीं, है ना? कि आज्ञा का सारांश क्या है? यहाँ पर शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से क्या होता है? प्रेम उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, ये वचन बहुत ही शक्तिशाली है। ये वचन हमें प्रेरित करती है कि हम पिता परमेश्वर की आज्ञाओं में से होकर चले, है ना? उसकी आज्ञाओं को हम माने। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही लिखा गया है कि आज्ञा का सारांश जो है, आप बाइबल खोलें, उसमें देखिए कि हमें अपना मन कैसा रखना है? शुद्ध रखना है, और अपना विवेक को सही रूप में, सही रीति में लगाना है ना? और हमारा विश्वास कैसा हो? कपट रहित विश्वास हो, है ना? और मेरे प्रियो, यही सब चीजें क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए हमारे अंदर क्या करता है? बीज को बोता है। मेरे प्रियो, सचमुच ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमारा मन शुद्ध हमको रखने हैं, और हमको अपना विवेक रखने हैं, है ना? और जहाँ तक मेरा ये सवाल है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का अधिकार हमारे जीवन को है ना? और मैं ये बात इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है, और उसका परिणाम आप टेस्टिमनी में ज़रूर सुनेंगे अभी, है ना? और पिता परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सारे काम किए हैं, और जहाँ तक मैंने महसूस किया है, कोशिश किया है, और मैंने पिता परमेश्वर की आज्ञाओं में से होकर चलना सीखा। तभी मैंने अपने आप को कुछ अच्छा बनते हुए देख पाया। मेरे प्रियो, हमें गलत चीज़ों से दूर रहना है, और हमें जो भी काम करते हैं, हमें जो भी हमारे पास सिचुएशन होता है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर के वचन में हमें डिल-डॉल होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक बात बता दूँ, जैसे कोई भी कंपनी होती है, और उसके पास पूरा अधिकार होता है कि वो क्या करे, अपने कंपनियों के जो भी श्रमिक हैं या फिर जो भी काम करने आते हैं, उनके हक का ही काम करे, है ना? उनके स्वास्थ्य का, उनकी देखभाल करे, है ना? कोई बीमार ना हो। तो किसी भी कार्य का डिसीज़न लेने या फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने की बात होती है, या मैनेजमेंट करने की बात होती है। मेरे प्रियो, उनके ऊपर एक अधिकार होता है कि वह लोगों का, सबके हित में ध्यान रखते हुए वे क्या करें? काम करें। तो पिता परमेश्वर आज हमें वचन में से होकर बात करते हैं, और पहला जो अधिकार है, वो होता है हमारा अपने शरीर की पहला जो होता है, वो होता है रक्षा करने का अधिकार, है ना? भजन संहिता 91, मुझे लगता है आप सभी को याद होगा, है ना? भजन संहिता 91 क्या बोलता है कि उसका टॉपिक ही है परमेश्वर हमारा रक्षक, है ना? आप सभी जानते हैं उसकी अगली आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर तुझ पर विपत्ति नहीं पड़ने देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझ पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। पिता परमेश्वर आज हमें अपने शरीर की रक्षा करने का एक क्या दिए हैं? आत्मिक अधिकार दिए हैं। मेरे प्रियो, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। जब हम बीमार हो जाते हैं, तो वो शैतान का काम होता है। हम अपने ही पाप से हम शैतान को बुलावा देते हैं, बीमारी को बढ़ावा देते हैं। याद रखिएगा मेरे प्रियो, हम जब बीमार होते हैं, हमें अपने अधिकार को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। हम कहें कि पिता परमेश्वर, मैं ठीक होना चाहती हूँ, और ये अधिकार को हम अपने ऊपर भी लागू करें, और हम दूसरों को भी प्रेरित करें, है ना? और दूसरा है दुष्ट आत्मा से छुड़ाने का आत्मिक अधिकार। दुष्ट आत्मा से छुड़ाने का आत्मिक अधिकार हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसका 17वां पद। उसमें ऐसा लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। तो बाइबल हमें क्या बताती है कि
हमें दुष्ट आत्मा से छुड़ाने का आत्मिक अधिकार मिला है। मेरे प्रियो, आज हम सुनते हैं ना कि दुष्ट आत्मा से चंगाई मिली है। आज मैं एचडब्ल्यूसी मिनिस्ट्री के इतने सारे लोग हैं, मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि मैं आज 5 अधिकार बताने वाली हूँ, उसमें से आप लोग एक-एक अधिकार को अपने जीवन में ग्रहण करें, है ना? जिस प्रकार मैंने एक अधिकार को मैंने फॉलो किया है, और इस वचन के द्वारा मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर का अधिकार को अपने जीवनों में छाप लगा दीजिए, मुहर लगा दीजिए, है ना? तो हम दूसरा देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं को छुड़ाने का आत्मिक अधिकार, और तीसरा जो है हम देखेंगे कि सांपों और बिच्छुओं को मारने का भी अधिकार है ना? मरकुस रचित सुसमाचार में ही हम अगले पद में देखेंगे कि वे सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, ये कितनी अच्छी बात है ना? पिता परमेश्वर हमें सांपों से और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हम उस आत्मिक अधिकार को समझें, है ना? कितनी अच्छी बात हमें बताई है, इस वचन के थ्रू हमें मिला है ना? और हमें ये तीसरी आत्मिक अधिकार के रूप में हमें देखने को मिला। और तीसरा चौथा जो है वो है अपने शत्रु के खिलाफ सामर्थ्य का अधिकार। हम पढ़ेंगे लूका 10 उसका 19। शत्रु के खिलाफ सामर्थ्य का अधिकार, लूका 10 उसका 19। यहाँ पर जो हमने मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। परमेश्वर पिता आज हमारे जीवन में जितने भी हमारे शत्रु हैं, है ना, उन पर आज पिता परमेश्वर की सामर्थ्य का हमें आत्मिक अधिकार, उन सब से छुड़ाने के लिए पिता परमेश्वर आज हमको सामर्थ्य प्रदान करते हैं, है ना? ये बहुत ही अच्छी बात है। पिता परमेश्वर अगर हमारे जीवन में इतने सारे आत्मिक अधिकारों को देता है, तो आज हमें बहुत जरूरी है कि हम उनके कामों को, हम उनके यीशु के नाम को हम अपने जीवन में अमिट छाप लगा सकते हैं, है ना? और हम अपने शत्रु से, वो जब हमारे ऊपर घात करने बैठता है, हम उससे आजादी पा सकते हैं। हमको क्या हो सकती है? मुक्ति मिल सकती है ना? और हम आगे पढ़ेंगे। 5वां है हमें विश्वासी रहने का अधिकार। मेरे प्रियो में इस वचन को मैं अत्यधिक महत्व देती हूँ, विश्वासी रहने का अधिकार, है ना? और ये वचन हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखेंगे पहला अध्याय और उसका 12वां पद। परंतु जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया, उन सबको उसे परमेश्वर की संतान बनने का क्या दिया? अधिकार दिया। मेरे प्रियो, हमें आज विश्वासी बनना है परमेश्वर पिता के लिए, और हम सभी भाई बहनों के लिए विश्वासी बनना है। पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए आज हमें आत्मिक अधिकार मिला है। यही मनुष्यों का बहुत बड़ा कर्तव्य हो जाता है एक मसीही जीवन के लिए, और एक विश्वासी बनने के लिए हमें पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, ये बात मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलोगे तो आप गलत कामों में नहीं पड़ोगे। मेरे प्रियो, मैं ये बात इसीलिए बता रही हूँ कि मैंने अपने जीवन में जहां तक हो सका है कि आप गलत करने की कोशिश मत कीजिए। इसके लिए आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन रहिए। अपना जीवन हमेशा सेट करके रखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जिस गोल को सोचते हैं, है ना, जिस लक्ष्य को
सोचते हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहिए, उसके अनुसार चलते रहिए, पिता परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, है ना? और मैं इतना ही बताने वाली हूँ आज आत्मिक अधिकार के रूप में, और मैं अपने टेस्टिमनी देने वाली हूँ। पिता आई थिंक मुझे लगता है ये आत्मिक अधिकार के बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा, क्योंकि ये अधिकार हमारे जीवन में और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 5 अधिकार की ही बात आप लोगों के सामने किया है। आशा करती हूँ आप सभी समझ गए होंगे, है ना? तो आज हमारे जीवन में आत्मिक अधिकार को लागू करना है, और जिस प्रकार मैंने 5-5 अधिकार को बताया है, उसमें से आप एक अधिकार ले लीजिए, अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, है ना? और परमेश्वर के आशीष को पाइए। मैं आप लोगों को अभी अपनी टेस्टिमनी बताऊँगी, और पिता परमेश्वर मुझे बहुत सारी आशीषों से नवाजा है, और मैं फ़िलहाल सहायक असिस्टेंट प्रोफ़ेसर इकोनॉमिक्स में मैं सिलेक्शन हुई हूँ, और जहाँ मेरे सब्जेक्ट में 60 पोस्ट थे, और पिता परमेश्वर से मैंने हक के साथ एक पोस्ट माँगा, और पिता परमेश्वर ने मुझे एक पोस्ट दे दिया। बोलो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि मैं हर समय पिता परमेश्वर की आज्ञाओं में लीन रहती थी, और सचमुच में हक के साथ प्रार्थना की कि पिता परमेश्वर आप मुझे अपनी बेटी के रूप में चुनते हैं। मैं जो लक्ष्य को मैंने चुना था, और वही लक्ष्य आज मुझे पिता परमेश्वर ने मेरे लक्ष्य को क्या है पूरा किया, है ना? मेरे सब्जेक्ट में 60 पोस्ट थे, और मैं एक पोस्ट की प्रभु से मैं माँगी, अपनी प्रार्थनाओं में वही अधिकार माँगा कि पिता, अगर मैं तुम्हारी आज्ञाओं को मानती हूँ, मैं बंद कमरे में प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा, तू मेरे प्रार्थना को उत्तर देता है। ऐसा मैं विश्वास करती थी उस समय। हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल होता है, हम सभी स्टूडेंट हैं। मैं यहाँ पर देखती हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। मेरे प्रियो आप बिल्कुल मत घबराइए, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, है ना? परमेश्वर की आज्ञा का सारांश यही है, तीमुथियुस पहला उसका 5वीं आयत, आप उसको गाँठ बाँध लीजिए। सच्ची आज्ञा का सारांश यही है मेरे प्रियो, कि आप अपना मन को शुद्ध रखें, और अपना विवेक को क्या करें? इस्तेमाल करें, अपने अच्छे विवेक का इस्तेमाल करें, और क्या होना चाहिए? कपट रहित विश्वास होना चाहिए, जिससे क्या उत्पन्न हो? प्रेम उत्पन्न हो। मेरे प्रियो मैंने कल्पना तो नहीं की थी कि मुझे ये सब चीज़ें पिता परमेश्वर दे देगा, लेकिन हाँ, इसके लिए मैंने मेहनत ज़रूर किया। मैंने 100% मेहनत किया, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे 200% अपनी आशीषों से नवाजा है। बोले हालेलुया! पिता परमेश्वर आज मुझे ऐसी आशीष दिए हैं, आप लोगों के संग मैं ये चीज़ बाँट रही हूँ, और जहाँ मैंने अपने स्कोर की बात सोची है, तो सिर्फ़ मुझे 120 नंबर की मैं कल्पना की थी, लेकिन मेरा पिता मुझे 121 नंबर के साथ मुझे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर इकोनॉमिक्स में मेरा सिलेक्शन करा दिया। कि क्या कितनी बड़ी बात होती है मेरे जीवन में, पिता परमेश्वर को मैं कैसे धन्यवाद दूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे लज्जित होने से बचाया मेरे प्रियो। मेरे प्रियो आज मैं आत्मिक अधिकार को मैं इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों के सामने। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, अपना मन, अपना चरित्र, और हम विश्वास में सुदृढ़ रहें, है ना? हम अपने आत्मिक अधिकार को समझें, उस पर यीशु की अमिट छाप, मुहर, या फिर हम कहें तो यीशु मसीह का अधिकार को हमारे जीवनों में काम करने दीजिए, इस्तेमाल करने दीजिए, और वही चीज़ आज मैंने पिता परमेश्वर की महिमा को आज मैं अपने जीवनों में मैं देखती हूँ। मेरे प्रियो, आप बिल्कुल ना घबराएँ, आप जिस भी काम को करते हैं, है ना? आप परमेश्वर के अधिकार को माँगिए। आप प्रार्थना करते हैं, अधिकार के साथ माँगिए उस चीज़ों को, तो पिता परमेश्वर आप लोगों को ज़रूर देंगे। आज
मैं अपना सर उठा के जीती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पिता परमेश्वर मुझे लज्जित होने नहीं दिया, इतनी सारी आशीषों से नवाजा है ना? तो आज की बात मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी और पिता परमेश्वर आप सभी को भरपूर के साथ आशीष दे। मैं चाहूँगी कि आज आप मेरे टेस्टिमनी को सुन रहे हैं, ये इसीलिए हो पाया क्योंकि मैं परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन को सही करने की कोशिश किया। मैं 100% सही नहीं हो सकती हूँ, लेकिन कुछ परसेंट जो है मैंने परमेश्वर के आत्मिक अधिकारों को जहाँ तक मेरी बात है विश्वासी रहने का अधिकार मैंने अपने जीवन में लाने की कोशिश किया है, तभी यह संभव हो पाया है। और मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि पिता मैं अगर प्रार्थना करती हूँ कि तू मुझे अवश्य मेरा परिणाम देगा, है ना? तो पिता परमेश्वर ने मुझे आज अपने आशीषों से नवाजा है। मेरे प्रियो मैं इस चीज़ के लिए कम से कम 3 साल मैंने डट के मैं मेहनत की हूँ और आप लोग बिल्कुल ना घबराएँ। आप जो जिस भी काम को करते हैं, है ना? आप परमेश्वर के अधीन आज्ञाओं के अधीन रहिए, आप आत्मिक उन्नति करते जाइए, आप हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलिए और अपने जीवन में जो भी गोल सेट करते हैं, उस पर पिता परमेश्वर का अधिकार को इस्तेमाल होने दीजिए। जिस प्रकार मैंने इस्तेमाल किया है और पिता परमेश्वर की महिमा को देखा है, आज आप देखते हैं कि मेरे जीवन में पिता परमेश्वर की महिमा किस रीति से हुई है ना? तो आप लोगों से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि आज आप एक-एक आत्मिक अधिकार को लेकर जाएँ। हर एक विश्वासी अपने-अपने अधिकार को यीशु मसीह जैसा चाहता है, हमें उस पर हमारे जीवन में, हमारे काम में, हमारे सेवकाई में पिता परमेश्वर के उस अमिट छाप को लगने दीजिए। उस पर पिता परमेश्वर की मुहर लगने दीजिए और मेरे साथ यही हुआ कि मैंने जो कुछ भी माँगा, निवेदन किया, मैंने अपने हक के साथ एक पोस्ट माँगा कि पिता परमेश्वर आज मैं तुझसे कुछ माँगती हूँ, तो वो तेरे नाम से पूरा होएगा, है ना? तो मैंने आप प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए, लेकिन आप अधिकार के साथ माँगिए। तो आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी और उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि आप एक-एक आत्मिक अधिकार को लेते जाइए। पिता परमेश्वर मेरे इस टेस्टिमनी में और आज के जो वचन शेयरिंग है, उसमें आप सभी को विशेष आशीष दे और मैं आगे के समय को मैं अब्राहम भैया की ओर देना चाहूँगी क्योंकि आज मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो ठीक है फिर। ठीक है, सभी को जय यीशु सहाय। और ये सच में एक सुंदर बात है, सुंदर गवाही है कि जब हम निष्ठापूर्वक अपने कार्य को करते हैं, किसी भी लगन के साथ में, वो कोई सा भी कार्य क्यों ना हो, पर जब उन चीज़ों में परमेश्वर की आशीषें आती तो उसकी जो खुशी है ना? वो हमेशा दुगनी हो जाती है। और कई दफ़ा हम लोग ये चीज़ों को भी देखते हैं कि कई लोग जॉब में ज़रूर हैं, पर वो अपनी जॉब से खुश नहीं, है ना? वो अपनी जॉब को लेके भी परेशान है, वो अपने सारे उस एनवायरनमेंट को लेके परेशान है, पर जब हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते हैं, परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह के द्वारा हम अपने जीवन को चलाते हैं या फिर बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर सिर्फ़ हमको जॉब नहीं देता, वो पूरा की पूरा एनवायरनमेंट हमको देता है। कि उस एनवायरनमेंट में जब हम जाएँ, तो वो एनवायरनमेंट हमारे अनुकूल, है ना? और ये परमेश्वर की उत्तम बात है, ये परमेश्वर की उत्तम बात है। जब यूसुफ के जीवन में भी हम देखते हैं, तो यूसुफ का जो जीवन था वो बहुत संघर्ष में था, है ना? वो कहाँ से निकला, वो कहाँ से गड्ढे में गिरा, कहाँ उसको बेचा गया, कहाँ से उसने अपने जीवनों में चीज़ों को आगे बढ़ाई और वो ऐसे करते-करते परमेश्वर ने उसको प्रधान बनाया, है ना? और जब वो प्रधान बनता तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ़ वहाँ पर चले गए और अपने दायित्व को सँभाल रहा है, पर परमेश्वर ने उस स्थान में भी लोगों को कई चीज़ों को सिखाने के लिए वहाँ पर उसको खड़ा करके रखा था।
है ना? वो सपने का अर्थ बताने वाला व्यक्ति था, वो लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाला व्यक्ति था। आज आप और मैं रश्मि को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि परमेश्वर ने उनको एक अच्छी पोस्ट पे पहुँचाया है और कई सारे लोग उनके इस पोस्ट के द्वारा, उनकी इस नौकरी के द्वारा कई लोग आशीषित हो सके, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग फिर से मीटिंग को रिजॉइन करें, है ना? मैं यहाँ से लीव कर रहा हूँ। हम कोशिश करें कि मीटिंग को हम फिर से क्या करें, रिजॉइन करें।